नमस्ते, मैं डॉक्टर आतिक मानी जी। आज एक खास टॉपिक पे मैं बात करूंगा जो जो कमर का दर्द या रीढ़ की हड्डी के दर्द में अब लोग क्या नहीं करेंगे। ठीक है, जो कुछ कुछ ऐसा है जो डूज एंड डोंट्स इन लो बैक पेन। तो लो बैक पेन में क्या करना नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो हम लोग जो जो बोल देते हैं वो तो करते ही है। ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही आपका रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं। जो जो मना किया है आपको करने के लिए तो वो भी नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से जाने के बाद क्या किया, वो एकदम बड़ा वाला बाल्टी उठा लिया तो उसमें क्या दर्द बढ़ेगा। ठीक है, तो जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको है, जो आपको बोलते हैं, जो जो मना करते हैं, अगर जो बोलते हैं ये करो एक्सरसाइज, अगर नहीं करो तब भी चलेगा, लेकिन जो जो मना करते हैं उसमें 110% आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो फिर रिपीट इंजरी ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि बार बार जो ठीक कर दिया, जो ट्रीटमेंट किया, बहुत लोगों का ऐसे शिकायत आते हैं जो हम लोग ट्रीटमेंट किया बट उसके बाद नेक्स्ट डे फिर दर्द बढ़ गया। तो दर्द बढ़ने का कारण कुछ होता है जो आप लोग, जो मैं बोलता हूँ आप लोगों को ये आपको नहीं करना है। घर में जाके सीढ़ी चढ़ लिए, घर में जाके बाल्टी उठा लिए, आप लोग कपड़ा बर्तन वर्तन वो करना शुरू कर दिए। तो कुछ कुछ चीज़ में जब हम लोग अलाउड करेंगे जो जो चीज़ काम, तो वो आप कर सकते हैं। और जो जो मैं मना करूँगा वो 110% आपको फॉलो करना है। राइट, तो एक ये बहुत खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहाँ पे आपको ये चीज़ करना है। तो सबसे पहले बोलूँगा जो कैसे सो के उठना है आपको। हाँ, क्योंकि सोने का पोजीशन मेरा ये यूट्यूब में ऑलरेडी पोजीशनिंग रिलीज टेक्निक जो कैसे सोएंगे वो दिया गया है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो, पूरा चीज़ बताया। तो यहाँ से मैं कैसे बोलूँगा, ऐसे अगर ज़्यादा ऊंचा थोड़ा सा वो है आपका बेड है तो ऐसे थोड़ा सा स्टूल या कुछ रखना है आपको, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा हो। ठीक है, जो आपको आसानी हो जाए उतरने में और चढ़ने में। तो उसमें क्या करना है, हम ऐसे करके चढ़ेंगे, चढ़ने के बाद फिर ये पोजीशन में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, ये जब मैं आ गया करने के बाद फिर क्या करना है, पैर को आपको उठाना है सोने के टाइम। ठीक है, जब उठा लिए, उठाने के बाद आपको क्या करना है, एक पैर को बेंड कर लेंगे, ऐसे करके बेंड करके फिर मैं क्या करूँगा, कमर को ऐसे घुमाऊंगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसे करके सो जाएंगे। पहले तो आप साइड करवट लेके सो जाएंगे। मैं बोल दिया जो साइड करवट लेके कैसे सोना है, पिलो आपको यहाँ पे रखना है और ये जो पार्ट है ये आपको ऐसे सीधा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखाइए, जो नेक का जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये जो गर्दन के साथ ये जो आपका गैप है, ये गैप सही होना चाहिए, ये एकदम सही बराबर होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कभी पिलो वगैरह यूज करते हैं तो ऐसे रहते हैं तो स्पाइन न्यूट्रलाइज नहीं रहता है, जिसके कारण कमर का दर्द बढ़ सकता है। तो आपका ये डेली बेसिस पे ये आपको चेंज करना है। ठीक है, तो आप जब साइड सोए तो ऐसे सोए, थोड़ा सा नी फ्लेक्स कर दे और कोई भी पैर के बीच में आप पिलो दे दे। ठीक है, तो ऐसा सोने के बाद फिर हम लोग अगर सीधा सो गए, ठीक है, सीधा सो गए तो सीधा ऐसे करके उठना नहीं है आपको। ठीक है, ये नहीं करना। तो आपको क्या करना है, ये करने के बाद पहले मैं नी को बेंड कर लूंगा और एक पैर को ऐसे रखूंगा, ऊपर में एक हाथ को ऐसे रख दूंगा। ठीक है, फिर ये हाथ को क्या करेंगे, ये साइड में, फिर कमर को घुमाने के बाद हाथ को ऐसे रखेंगे सामने की तरफ। मैं एक बार दिखाता हूँ। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हाथ को ऊपर उठा दिए, एक हाथ को ऐसे सीधा करके, फिर क्या किए हम लोग एक नी को बेंड करके ऐसा किए, करने के बाद कमर को ऐसे घुमाएंगे, फिर हाथ का पोजीशन ऐसे रहेगा, फिर हाथ के ऐसे पोजीशन में आएंगे कमर का। तो आप देख रहे हैं कैसे है। तो फिर ये हाथ के ऊपर प्रेशर देने के बाद ये हाथ में प्रेशर देंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे उठेंगे। क्लियर। तो ये करने के बाद फिर क्या करना है, आपको पैर नीचे करना है, फिर धीरे धीरे उठना है। ऐसे करके सीधा ऐसे उठ नहीं जाएंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा बैठा, बैठने के बाद पैर को ऐसे हिलाया, थोड़ा सा हिलाया, हिलाने के बाद फिर पैर को ऐसे रखने के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग सपोर्ट लेके नीचे आएंगे। ये जब गए फिर ऐसे घूम जाएंगे। राइट, तो ये आपको फॉलो करना है, जो कैसे बिस्तर से आपको उठना है। तो फिर मैं जो दिखाऊंगा यहाँ पे आपको दिखाऊंगा जब कैसे वो कर रहे हैं इसको। फिर हम लोग ऐसे आते हैं, आने के बाद तो फिर क्या करते हैं, कोई कुछ चीज गिर गया, ठीक है, मान लो ये गिर गया, तो आपको ऐसे झुक के ऐसे इसको उठाना नहीं है।
तो राइट लिफ्टिंग टेक्निक आपको जानना है, जिसमें आपका कमर का दर्द फिर हो ना जाए, मसल्स पुलिंग हो सकते हैं या प्रॉपर पोजिशनिंग। तो मैं क्या करूँगी, एक पैर को आगे करना है, ये बीच में रखना है, फिर क्या करना है, ये पैर को थोड़ा सा पीछे करना है। कोई सपोर्ट ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बॉडी को ऐसे कर लेंगे। ठीक है, देखो कमर का वो जो हिस्सा है एकदम सीधा है, इसको हम लोग इसको पकड़ लिए, लिफ्टिंग किए, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, ऐसे करके उठाना नहीं है, ये नहीं करना। तो ये लिफ्टिंग टेक्निक में बता दिया कैसे उठाना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, घर में सोफा रहते हैं, तो ऐसे सोफा है, ये सोफा में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्ट बैठ जाते हैं। लॉन्ग टर्म्स में ऐसा गद्दे के नीचे आपका कमर चला जाता है और ये पैर उठ जाता है, तो आपका लंबर जो स्पाइन है L5S1 और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है, जिसके कारण भी आपका जो ट्रीटमेंट्स आप किए वो ट्रीटमेंट्स का असर कम हो सकता है और उसमें क्या होता है, आपका बैक पेन बढ़ सकता है। तो ये नहीं करना। ठीक है, नहीं करना का मतलब क्रॉस, इसको नहीं करना। राइट, तो ये करने जब ये करके क्या होता है, हम लोग जब ऐसे उठते हैं, उठने के टाइम रिपीटेडली आपका मसल्स इंजरी होता है, जिसके कारण सीवियर बैक पेन हो सकते हैं। तो अभी बात है जो कहाँ बैठे, तो आपको जहाँ बैठना है, तो ये जो पोजीशन है, ये ऐसा पोजीशन में आपको बैठना है जो कि 90 डिग्री। आप हाथ देखो, हाथ का पोजीशन देखो, पहले कैसे बैठेंगे वो भी एक टेक्निक है। तो पहले हाथ को ऐसे रखेंगे, सामने की तरफ झुक जाएंगे, फिर धीरे से ऐसे करके बैठेंगे। और अब देखो मेरा पैर और इसके बीच में नियर अबाउट 90 डिग्री का आपका गैप है, तो इसमें हम लोग ये 90 डिग्री मेंटेन करना है। तो पीछे का पोजीशन हर वक्त ऐसे सीधा रखना है। ठीक है, इसको करेंगे। और क्या चीज नहीं करना है, तो ऐसे आपको बैठना है, कोई चेयर हो या कुछ भी हो, तो जो नीचे वाला चेयर हो उसमें नहीं बैठना है, तो आपका कंफर्टेबल वो होना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कभी हम लोग नीचे ऐसे बैठ जाते हैं, नीचे ऐसे पालती मार के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बैठना नहीं है। तो बैठना नहीं है का वो क्रॉस साइन, तो यहाँ पे ऐसे करके बैठना नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ जो करना है, जो आप क्या करेंगे, आप जैसे बैठ के रहते हो तो कभी क्रॉस लेग बैठ के नहीं रहना है। तो क्रॉस लेग में भी हम लोगों का क्या होता है, जो पेल्विस जो है, ये जो सैक्रोइलियक जॉइंट है, ये सैक्रोइलियक जॉइंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण आपका नी पेन बढ़ सकता है। राइट, तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कैसे उठेंगे, तो ये जब बैठने का मैं पोजीशन बता दिया, तो आप सीधा ऐसे खड़े हो गए। बैठने के टाइम कैसे करना है, हाथ को ऐसे रखना है, बॉडी देखो, थोड़ा सा साइड सब दिखाओ, ये साइड से थोड़ा सा कोना से दिखाओ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे रखेंगे, देखो बॉडी का एंगल 45 डिग्री एंगल में, फिर धीरे हाथ के ऊपर प्रेशर देके ऐसे बैठ गए। ठीक है, ओके, तो ऐसे आपको बैठना है। अभी उठना कैसे है वो भी टेक्निक है, आपको आप कैसे करते हैं, ऐसे उठ जाते हो, तो ऐसे करके आपको उठना नहीं है। तो हम लोग जब करेंगे, तो हम लोग अगर देखेंगे ऐसा, अगर एक पिलो है तो हम लोग एक ऐसा पिलो ले सकते हैं। ठीक है, तो पिलो लेने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पिलो को पीछे दे देंगे, ऐसे पिलो को पीछे दे दिया। ठीक है, फिर ये सपोर्ट रखा, सपोर्ट रखे बैठ गया प्रॉपर। तो ये सपोर्ट में आपका वो है, जब कार में भी बैठेंगे ऐसे करके बैठेंगे। ठीक है, पीछे सपोर्ट होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ फिर उठना कैसे है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ सकते हैं या हाथ को ऐसे रख सकते हैं, बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे, पैर को थोड़ा सा अपार्ट करेंगे, सामने की तरफ बॉडी करते हुए बॉडी को 45 डिग्री एंगल में पुश करना है। तो ऐसे ही करके पुश करेंगे, फिर सीधा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ है जो आपको फॉलो करना है। तो उसमें क्या क्या है, हम लोग फिर जो देखेंगे गेट, जो कैसे चलना है, कैसे, वो भी बहुत इफेक्ट करता है। उसमें क्या होता है, अब जब चलेंगे तो जो आपका शूज़ है, शूज़ को आपको चेंज करना है। अगर शूज़ में आप देखेंगे एक साइड आपका क्षय हो गया, आपको थोड़ा सा कम हो गया, तो आपका शूज़ ऐसे बैलेंस है। जब आप चलते हैं तो आपका पैर का पोजीशन देखेंगे ऐसे करके है, तो उसमें दर्द बढ़ सकता है, वो घुटने का दर्द हो या बैक का दर्द हो। तो अगर शूज़ है तो इसमें शूज़ मॉडिफिकेशन करने हैं, आपको नया शूज़ लेना है और राइट वो में करना है। जो सरफेस में चलेंगे, राइट सरफेस में चलेंगे और सीधा ऐसे करके चलेंगे, आगे देखना है, ऐसे करके चलना है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं जो एकदम ड्रैगिंग करके ऐसे हिलते डुलते जा रहे हैं। ठीक है, एक मेंटल पैटर्न है, अगर दर्द हो रहा है तो वो दर्द में आप ऐसे हिल के डुल के मत जाओ, तब आपका ब्रेन क्या करेगा, वही उसको नॉर्मल पैटर्न मान के वैसे चलाएगा, जिसमें और भी दर्द आपका बढ़ सकता है। ठीक है, तो वो सब नहीं करना है।
और इसके ज़्यादा आपको क्या करना है, ज़्यादा वजन कैरी नहीं करना है। आपका जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है या स्पाइन स्पेशलिस्ट है या ऑर्थोपेडिक्स जो आपका है, जितना वेट बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, जो आपका मसल जब तैयार हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं 3 से 3.5 kg तक वेट उठाना अलाउड है। तो ऐसा नहीं जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो और इसके साथ साथ 15 kg आप मार्केट से बाजार करके आप लोग घर आ रहे हो, तो वो सब चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, जो स्टेयर्स क्लाइंबिंग हम लोग देखते हैं, जो कैसे हम लोग सीढ़ी तो चढ़ना पड़ता है, तो कैसे हम लोग चढ़े, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, मान लो ये आपका सीढ़ी है, हाँ, तो ये तो आपको उठने के टाइम भी आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे चढ़ो। ऐसे नहीं आपका थोड़ा सा ठीक हो गया पूरा उठ गया, ऐसा नहीं करना है, हाँ, जल्दबाजी मत करो। तो उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप पैर ऐसे उठाएंगे, फिर बॉडी को थोड़े से आगे की तरफ करेंगे, फिर स्ट्रेट लिफ्ट करेंगे, फिर ऐसे खड़े हो गए, फिर दूसरा पैर हम लोग लिफ्ट करेंगे, बॉडी को आगे की तरफ करेंगे, ऐसे पुश करते उठेंगे, ठीक है। जब तक आपका मसल्स तैयार नहीं होता और जब तक आपका जो प्रोफेशनल्स है जो आपको देखते हैं वो आपको अलाउड नहीं करते, जो कितना किलो तक आप उठ सकते हो, कैसे आपका मूवमेंट फर्स्ट होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, कैसे करना है। तो बैक पेन के लिए क्या क्या नहीं करना है, वह है सोफे में नहीं बैठना है, ठीक है। बेड में जब बेड से उठेंगे तब राइट पोजीशनिंग में ही उठेंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है, ठीक है। जहाँ बैठेंगे 90 डिग्री एंगल, कोई वैसा टाइप का कोई चेयर में बैठेंगे और पीछे सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड जब चलेंगे ऐसे ड्रैगिंग करके हिलते दुलते नहीं जाना है। तो इसको आप वो करो और शूज़ को मॉडिफिकेशन करो, शूज़ राइट शूज़ प्रॉपर शूज़ आपको करना है। एंड गर्दन ऐसे सामने की तरफ नहीं होना चाहिए, गर्दन को पोक करके सीधा करो, क्योंकि ये गर्दन भी अगर सामने की तरफ आप ऐसे जाएंगे, ऐसे रिपीटेडली वॉक करेंगे तो ये आपका कमर के ऊपर प्रेशर देगा एंड रिपीटेडली आपको इंजरी होगा और मसल्स इंजरी होगा। वो पेन नहीं बढ़ने का तो बढ़ेगा ही, लेकिन वो और भी आपका जो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, वो कॉम्प्लिकेशन को आपको बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक आपको एक आइडिया दिया कैसे ये सब चीज़ करना है। तो आपको क्या करना है, इसके साथ साथ जो ये सोफा और वो प्रॉपर राइट वे में यहाँ पर भी बैठने के लिए आपको 90 डिग्री एंगल आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये छोटा छोटा चीज़ आप अगर लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपका क्या होगा, बैक पेन होगा नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक एक आइडिया दिया आप लोगों को, जो बैक पेन में क्या क्या नहीं करना है वो सब आप लोग एकदम मत करो। एंड डूज एंड डोंट्स जो क्या क्या करना है वो भी मैं बता दिया, तो इसको मैं आपको फॉलो करो। एंड कोई भी आप लोगों को अगर हेल्प चाहिए तो नहीं हमको सर और भी आपसे हेल्प चाहिए, तो ऑब्वियसली मेरा मोबाइल नंबर है 7980551069, इसमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं। एंड जो लोग सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं, जो बैक पेन का सर्जरी आपको रिकमेंड किया गया, हाँ, तो ऑलरेडी विदाउट सर्जरी भी आप ठीक हो सकते हो एंड नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। बहुत आदमी यहाँ पे आया और अभी एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल आप लीड कर रहे हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूले। एक शेयर आपका 10 या 100 आदमी का लाइफ चेंज कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।